कक्षा 12 में हिंदी साहित्य ऐच्छिक हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सत्र 2021-22 से RBSE ने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया है और हम उसी NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार इसी वर्ष से हिंदी साहित्य की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 इसको शुरू कर चुके हैं। अंतरा भाग 2 में संकलित पहले पाठ जयशंकर प्रसाद का हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपने जयशंकर प्रसाद के पाठ पर बने हुए पहले वीडियो जिसमें उनका कवि परिचय है और देवसेना के गीत का मूल भाव है, देवसेना के गीत की जो व्याख्या है उसका पहला भाग है, ये हम पढ़ा चुके हैं। आप तक पहुंच गए होंगे। अगर आप नए जुड़े हैं तो उनको भी देख लें। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम देवसेना के गीत जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसका शेष बचा हुआ जो भाग है उसकी सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो देवसेना का गीत है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और उनके प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। किसका अंश है? स्कंदगुप्त का। अब ये मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है। आप सोच रहे होंगे कि सर नाटक तो गद्य में होता है और गद्य में ये गीत कहाँ से आ गया? तो इसलिए मैं आपको वो स्कंदगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद का है वो मूल ही आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे पास ये एक किताब है स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का नाटक, आप इसको अच्छी तरह देख लें। दिखाई दे रहा है? ये देखिए। अब ये जो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है, अगर आप इसके पेज नंबर 154 पर जाएंगे और दृश्य 6 देखेंगे तो यहाँ मैंने इसको मार्किंग कर रखी है, आप वहाँ से देख लें। ये देखिए, ये आ है वेदना मिली विदाई, ब्रह्मवश संचित जीवन मधुकरियों की भीख लुटाई। यह है, दिखा आपको? तो कहने का मतलब ये इस स्कंदगुप्त नाटक का ही अंश है। देखिए, इसमें कहा भी है जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देवसेना कह रही कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? यानी स्कंदगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में देवसेना से प्रणय निवेदन किया था जिसे देवसेना ने ठुकरा दिया था। ये बार बार हम इसकी बात करते आ रहे हैं। आज जीवन के भावी सुख हैं, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। अर्थात मैंने स्वयं ही भविष्य में मिलने वाली जो जितने भी सुख थी, आशा थी, आकांक्षाएं थी, उन सब का मैंने खुद जो है दरवाज़ा बंद कर लिया, उनसे विदा ले रही हूँ। अब अर्थात अब मेरे जीवन में कोई भी सुख, आशा और आकांक्षा शेष नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपके। एक बार अब हम इसका वापस प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ जयशंकर प्रसाद के देवसेना गीत से उद्धृत है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद ने देवसेना की वेदना, उसकी पीड़ा, उसकी निराशा का वर्णन करते हुए उसके हृदय के माध्यम से संबोधित करवाया है कि देवसेना अपने हृदय को किस प्रकार समझा रही है। देवसेना के निराश और वेदनाग्रस्त होने के बहुत सारे कारण मैंने बताए। ऊणों के आक्रमण के कारण उसका परिवार समाप्त हो गया, एक वेदना ये थी। स्कंदगुप्त ने जीवन के प्रारंभिक समय में, युवावस्था में देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया।
जिसका दर्द था, और सब कुछ जब ठीक ही चल रहा था तो पुनः पुरानी यादों को याद दिलाने का काम जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित इस नाटक में स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम समय में देवसेना से पुनः प्रणय निवेदन करता है और देवसेना उसको जो है ठुकरा देती है। इसलिए देवसेना कह रही है कि अब मेरे जीवन में जितनी भी आशा आकांक्षा सुख होने चाहिए थे, भावी सुख, उन सब का मार्ग मैंने स्वयं बंद कर लिया है। अर्थात अब मैं स्कंदगुप्त को प्राप्त कर ही नहीं सकती, तो कोई सुख शेष है ही नहीं। इसका वाचन कर लेंगे एक बार हम। देवसेना का गीत है ये। भाग 2 पढ़ रहे हैं हम। भाग 1 की व्याख्या हम देख चुके हैं। लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती सबकी, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी ओढ़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। यानी देवसेना की वेदना, उसकी पीड़ा और उसकी निराशा का वर्णन है। कठिन शब्द देख लेते हैं। सतृष्ण दीठ, सतृष्ण यानी तृष्णा सहित, तृष्णा सहित। दीठ कहते हैं दृष्टि, दीठ किसे कहेंगे? दृष्टि। और अगर हम इसको पूरा अर्थ एक साथ देखें तो ललचाई नजर। ठीक है। फिर आगे देखो, मेरी आशा आह बावली। बावली यानी पागल। बावली किसे कहते हैं? पागल। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा, प्रलय का यहां ले लो विध्वंस। मैंने निज दुर्बल, निज यानी स्वयं होता है, दुर्बल पदबल, पदबल है पैरों का बल, और दुर्बल जानते हैं कमजोर। दुर्बल का क्या कर सकते हैं? कमजोर। उससे आरी ओढ़ लगाई, लौटा लो ये अपनी थाती। थाती कहते हैं धरोहर। मेरी करुणा हा 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 यानी दर्द भरे शब्द। विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। ये कुछ कठिन शब्द हैं। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद देवसेना की पीड़ा, उसकी निराशा और उसके वेदनाग्रस्त भावों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लगी से तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती सबकी। देवसेना ये कह रही है कि जब मेरा मन केवल और केवल स्कंदगुप्त को जो है पसंद करता था, और मैं केवल जब स्कंदगुप्त को चाहती थी, तो लगी से तृष्णा दीठ थी सबकी। उस युवावस्था में जब मैं स्कंदगुप्त से प्रणय निवेदन करना चाह रही थी, तब उस समय बाकी सब जो दूसरे व्यक्ति हैं वो मुझसे प्रणय निवेदन करना चाह रहे थे, यानी वो मुझको चाह रहे थे और मैं स्कंदगुप्त को चाह रही थी। देखिए, इसलिए शेष जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने ललचाई नजर से मुझे देखा, अर्थात उनको ये लगा कि हम जो है देवसेना को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन देवसेना ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि देवसेना का जो मन था, उनका हृदय था, वो स्कंदगुप्त के प्रति था। तो क्या कह रही है? लगी से तृष्णा दीठ थी सबकी। देवसेना कह रही कि युवावस्था में सबकी ललचाई नजर मुझ पर थी, रही बचाए फिरती सबकी, और मैं अपने आप को उनकी सब ललचाई नजर से बचाए रखती थी,
क्योंकि मेरा जो हृदय था, मेरा मन, मेरा प्रेम स्कंदगुप्त के प्रति था, इसलिए मैं उन सबसे अपने आप को बचाए रखती थी। मेरी आशा आह बावली, यानी पागल कहा किसको? आशा को। मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। देवसेना कह रही कि हे मेरी पागल आशा, क्योंकि आशा को पागल इसलिए कहा है कि जो आशा है वो असंभव की भी बनी होती है। असंभव की भी आशा बनी होती है, अर्थात जिसे मनुष्य अपने जीवन में शायद प्राप्त नहीं कर पाए उसकी भी व्यक्ति आशा करता है। और यहाँ भी देवसेना ने अपनी आशा को बावली, पागल इसलिए कहा है क्योंकि देवसेना स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी और स्कंदगुप्त ने जो है देवसेना का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया था। इसलिए वह अपने हृदय को संबोधित कर कह रही है कि हे मेरे हृदय की आशा, तू पागल है, क्योंकि जो तुझे प्राप्त हो ही नहीं सकता है तू उसकी इच्छा आकांक्षा क्यों कर रही है। स्कंदगुप्त ने तेरे प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया है, इसलिए वह अब संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो तुझे ये जो है आशा करना, उम्मीद है, आशा करना निरर्थक है। इसलिए आशा को बावली, पागल कहा है, क्योंकि जो मिल नहीं सकता है उसके प्रति ऐसे भाव क्यों रखें। और तूने खो दी सकल कमाई, तूने अब इस जीवन के अंतिम पड़ाव में जो भी तूने युवावस्था से लेकर के अपने जीवन के उत्तरार्ध तक जितनी भी तूने सुख, आकांक्षा, इच्छा, लालसा, ये कर्म रूप में तूने जो संचित की थी उन सबको तूने स्वयं ही जो है गंवा दी है, खो दी है। क्योंकि युवावस्था में तेरी इच्छा थी, ये हृदय थे, तू ये चाहता था कि स्कंदगुप्त तुझे मिले। और जब जीवन के उत्तरार्ध में स्कंदगुप्त ने स्वयं तुमसे प्रणय निवेदन किया तो तुमने जो है होड़ में आकर के उसको मना कर दिया। इस प्रकार तूने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी, जितने भी भावी सुख हैं, जितने भी भावी सुख हैं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, मनोरथ, उन सब के द्वार तूने स्वयं ही बंद कर दिए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। यहां देवसेना के जीवन के संघर्ष का वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं देवसेना के जीवन का संघर्ष यहां वर्णित है कि देवसेना कह रही है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर, कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। मेरे जीवन रूपी रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मेरे जीवन रूपी रथ पर जो है प्रलय स्वयं विराजमान होकर के वो अपने मार्ग पर चल रहा था। अर्थात कहने का मतलब यह है, देवसेना ये कहना चाह रही है कि मेरे साथ साथ प्रलय और विध्वंस भी चल रहा था। अर्थात मेरा जीवन कभी सुखों से भरा नहीं रहा, उसमें प्रलय और विध्वंस हमेशा रहे। मैंने निज दुर्बल पद पल पर उससे आरी ओढ़ लगाई। देवसेना ये कह रही है कि स्कंदगुप्त से जब मैंने प्रणय निवेदन किया और स्कंदगुप्त ने जब मेरे प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर लिया तो मैं हार चुकी थी, क्योंकि मुझे मेरी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हुई तो मैंने पराजय महसूस कर ली। लेकिन वो ये कहना चाह रही कि मेरे हार होने के बाद, मेरे उस प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं छोड़ा, निरंतर मैं संघर्ष से जो है मुकाबला करती रही। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, देवसेना कह रही कि मैंने स्वयं कमजोर पैरों के बल पर उससे हारी ओढ़ लगाई, उस प्रलय से, उस विध्वंस से लगातार हारी हुई ओढ़ लगाई। अर्थात देवसेना ये कह रही है कि मुझे पता था कि मेरी हार निश्चित है, मैं पराजित हो जाऊंगी, क्योंकि जो स्कंदगुप्त है उन्होंने उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं किया तो उसकी हार हो गई थी। उसे पता था कि मेरी पराजय है, जीवन भर मुझे स्कंदगुप्त को जो है प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर भी वो कह रही है कि मैंने जीवन में संघर्ष कभी भी छोड़ा नहीं। यहां ये भी कवि संदेश देना चाह रहा है कि संघर्ष में जीत है,
परिणाम चाहे कुछ भी रहे, आपकी हार हो या जीत, लेकिन संघर्ष जरूरी है। देवसेना ने भी यही कहा है कि उसे पता था कि मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस प्रलय का, उस विध्वंस का जो है मुकाबला कर सकूं। मेरी हार निश्चित थी, फिर भी मैंने होड़ लगाई, फिर भी मैंने संघर्ष किया, फिर भी मैंने मुकाबला किया। आप ध्यान दीजिए, जब होड़ लगाते हैं, दो व्यक्ति जब लड़ते हैं, तो जिसके पैरों में ताकत होती, जिसके पैर जमीन पर मजबूती से गड़े होते हैं, वह व्यक्ति पीछे नहीं हटता है, और जिसके पैर उखड़ जाते हैं, पैरों में बल नहीं होता है, उसकी पराजय होती है। तो यहां आप उस भाव को भी महसूस कर सकते हैं जो प्रसाद जी बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार देवसेना और उसके जीवन का जो संघर्ष है वो भिड़ंत वाला रहा, जिसमें देवसेना के पैरों से जो है ताकत नहीं होने के कारण, देवसेना के पैरों में ताकत नहीं होने के कारण उसकी हार निश्चित थी, फिर भी उसने संघर्ष किया। उसने जो है पराजय के आसार होने के बावजूद भी जो है अपना जीवन संघर्ष छोड़ा नहीं। लौटा लो ये अपनी थाती, जो स्कंदगुप्त के प्रति जो उसकी प्रेम रूपी धरोहर है, थाती किसको कहा? स्कंदगुप्त के प्रति जो उसकी प्रेम रूपी धरोहर है, वह विश्व के माध्यम से संबोधित कर कह रही है कि लौटा लो ये अपनी ताती। हे विश्व, ये स्कंदगुप्त का जो प्रेम है, अब इसे तुम अपनी धरोहर के रूप में है, ये उससे वापस लौटा लो, क्योंकि इसके कारण मैं वेदनाग्रस्त हूं और हाहाकार करती हुई मेरी जो हालत हो रही है, अर्थात इसकी वेदना की पीड़ा में मैं हाहाकार कर रही हूं, मेरी करुणा की पुकार मची हुई है, इसलिए अब ये संभलेगी नहीं मुझसे। और इसी स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम भाव के कारण मैंने लज्जा गंवा दी है, और अब जो सुख, जो आकांक्षा भावी समय में मिल नहीं सकती, उसकी आशा करना निरर्थक है, उसकी उम्मीद करना बेकार है। इसलिए हे विश्व, इस स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम रूपी धरोहर को तुम लौटा लो, क्योंकि इसी ने मेरी लज्जा गंवा दी है। इस प्रकार देवसेना के वेदना, पीड़ा और उसकी निराशा का वर्णन है, उसके जीवन का संघर्ष वर्णित है। देखिए, सहस्त्रश्न यहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्दावली कैसी है? संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। फिर देखिए, जीवन रूपी रथ, यहाँ रूपक अलंकार हो गया, और होड़ लगाना या मुहावरे का भी प्रयोग है। फिर इसके बाद देखिए, कहीं अगर अनुप्रास अलंकार आ रहा तो हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, इस प्रकार हम कर लेंगे। ये गीत शैली में भी है, छायावाद का प्रभाव इस पर है, और इस प्रकार देवसेना के हृदय का जो है भाव यहाँ वर्णित है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये आपका अपना YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से सब्सक्राइब करवाने के लिए भी कहें। धन्यवाद।